जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच। और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर और मेरे कोची फराज यूसुफ साहब, और बल्कि छोटे भाई भी। तो आज हम बड़े दिलचस्प बात करना चाह रहे हैं। कुछ बाकू पे कुछ वीडियोस बड़ी फनी किस्म की हम देखते भी हैं, हम हंसते भी हैं। ये एक वीडियो है, मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कि वो कहते हैं जी, अब आप $30,000 मुझे दे दें। वैसे तो वो $300 भी ले लेते हैं। अगर कोई बंदा उन्हें ये कहे ना कि जी $300 में भी मुझे बिजनेस वीजा मिल जाएगा, वो कहेंगे 300 तो लाओ ना, 300 भी बिस्मिल्लाह। हम्म। 26 बिजनेसेस वो आपको कह रहे हैं कि जी वो समझा रहे हैं। और इन 26 बिजनेसेस मुख्तलिफ में आप उनके ग्रुप के साथ सरमायाकारी करेंगे, तो वो कहते हैं कि आप टेंशन ना लें। आप एक बार पैसे आपने हमें दे दिए तो आपकी तमाम तर टेंशन जो है वो खत्म हो गई। ना हम आपको दोबारा मिलेंगे, ना आपको दोबारा परेशानी होगी। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, जैसे पाकिस्तान में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, अजरबैजान में अक्सर कंपनियों का जो लॉस की सूरत में उनकी लाइबिलिटी 10 मनात तक होती है। यानी अगर आप किसी से पेमेंट पकड़ते हैं और उस पेमेंट को नहीं देते, ये मैं उन ग्रुपों की बात कर रहा हूं जो इंटरनेशनल ग्रुप अपने आप को कहते हैं, और पूरी दुनिया से हर सूरत वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर मुझे बाहर से मिल जाएं, वो मुझे पैसे दें। किस बात के पैसे दें मुझे नहीं समझ आई। हम उनको ट्रेनिंग देंगे किस चीज की, वो भी मुझे समझ नहीं आई। तो मतलब फ्रॉड करने की तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ये तो बंदे के अंदर ही खुद ही क्वालिटीज होती हैं जो करता है वो। तो ट्रेनिंग तो मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई इंस्टीट्यूट बना है कि फलाना इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड्स। तो बहरहाल, अच्छा वो ये आपसे हम एक सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई डोंट पीपल वांट टू कीप देयर मनी इनटू देयर ओन बैंक अकाउंट। आपको अजरबैजान की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई किसी को पैसे ना दो, अपने पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराओ और टीआरसी ले लो। तो आपने अपने पैसे पहले दूसरे को देने हैं, फिर उससे आपने जो लेने हैं, जो आला बिजनेस, मतलब आप सबसे पहले तो उसे कहेंगे कहां कहां उस बंदे के बिजनेसेस खड़े हैं। उसने आपको क्या बताना है? जो खुद बंदा 40-50 साल का हुआ हुआ, उसने खुद जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया, वो आपको बिजनेस क्या बताए, क्या बिजनेस करना बताएगा? ही इज जस्ट अ प्रॉपर्टी डीलर। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, आप इनके एटीट्यूड देखें, मोटरसाइकिल से उतरते हैं, शो ऐसे करते हैं पैकेजेस मॉल इनका है। तो मैरियट के अंदर बैठ के चाय पी लेने से मैरियट आपका तो नहीं हो जाता ना सर। उसके कोई दस्तावेजात भी हैं, उसके कोई डॉक्यूमेंट भी हैं, या तो उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो और ऊपर लगा हो कि मैरियट की जगह मैं कहता हूँ जी फराज होटल, FY होटल्स, चेन ऑफ होटल्स। अब फराज साहब अपना नाम रख रहे हैं फराज इंटरनेशनल मेंटोर, इंटरनेशनल कंसल्टेंट। ते काम कोई नहीं किया जिंदगी में, कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और ये बिल्डिंगों के आगे खड़ा हो जाए और कहे जी पर स्क्वायर फीट आप मेरे पास पैसे दें, मैं आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से उसमें बिल्डिंग। ऐसे मंसूबों में ना आए, ये सारे डबल शाह मंसूबे हैं, अंजाम बुरा निकलेगा। उसके बाद वो मुझे कहते हैं जी इंग्लिश स्पीक, आपको लैंग्वेज का बैरियर है। भाई 10 मनात पे पर आवर पे हमसे ले लो यार, जितने आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए। आपने मतलब इंग्लिश इतनी बुलवा के उनसे क्या करना है? उसके बाद अगली बात यहाँ से कि जो हम लोग हैं, वो हम चीजों को आपको पता नहीं कौन सी ऐसी फैसिलिटी देंगे जो आप खुद नहीं ले सकते। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो इंसान खुद अपने अकाउंट से पेमेंट करके नहीं खरीद सकता। और ये पैसे ले रहे हैं लोगों से पहले। देखें, जब तक आप अपने पैसे बैंक में नहीं डालते, जब तक आप अपनी कंपनी फॉर्म नहीं करते और आप वहां पे बिजनेस वीजा इशू नहीं करवाते, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस। क्योंकि तब तक तो आप वहां पे लीगली नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। एम आई राइट फराज साहब? हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। वो जब तो तक वहां पर कोई इलीगैलिटी है कंपनी ना। नहीं। देखिए, वो तो इलीगैलिटी है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनवा लें, बच्चा बाद में पैदा करें। दैट्स मतलब ये करेक्ट। प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो हम यही कर रहे हैं ना, कि बर्थ सर्टिफिकेट पे उसका नाम लिखवा रहे हैं, बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, कंपनी अभी बनी ही नहीं है। देखिए ना, नॉर्मल प्रोसीजर तो ये है जो लीगल में है कि आप बागू में जाते हैं, वहां जाके आप पैसे जमा करवाते हैं, उनकी बेस पे वकील को डॉक्यूमेंट देते हैं, वो आपकी कंपनी फॉर्म करता है और उस कंपनी के नाम पे आप करते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं पैसे तो आप मुझे दे देना, आप तो हल्के हो जाएं, आपकी सारी मुसीबतें हमने अपने जिम्मे ले ली हैं, अब अगली अगली फ्लाइट पे आप वापस चले जाएं।
ठीक है ना? तो इसमें मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, ताकि ये लोगों को समझ आए। जो नई आप हमें वीडियोस बता रहे हैं, अब आप समझाएं, मुझे जरा समझाने की कोशिश करें सर वो इनका कह ये पहले। रहे हैं कि $30,000 आप हमें दे दें, उसके बाद पहले महीने के बाद ऑफिस का खर्चा, चीजों का खर्चा, बिजनेस के एक्सपेंसेस, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी है। ठीक। ठीक है। उन्होंने क्या बेसिकली वो करना है? कहना ये चाह रहे हैं उन्होंने कि क्या करना 30,000 डॉलर जो है वो आप 3 साल तक उसको एग्जिट भी नहीं कर सकते। और जो है वो कहना ये चाह रहे हैं, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं, $30,000 मुझे दे दें और अपना बिजनेस बनाने के लिए एक और $30,000 लेकर आए। सीधी बात। है? वो जाहिर ओपनली बात कह रहे हैं। है, हमने 30 दे दिए हैं, तो फिर जो हाँ हमने जी। वकील को हमने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके वो तो 30 उनको दे दिया मैंने। हाँ जी। देखे ना, मैं आपसे गाड़ी खरीदने आया, लट से गाड़ी की कीमत ही 50 लाख, तो 50 लाख आपने कहा हम्म। ये तो मुझे दे दें, मैंने आपको दे दिया, आपने कहा हम्म। ये 3 साल तक तो मेरे पास लॉक हो गए, मेरी बहुत हाँ अच्छी जी। रेपुटेशन है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो मैंने कहा जी अच्छा, हम्म। अब गाड़ी, उसके लिए फिर और 50 लाख देने हैं। तो ऐसे ही है सर, उसके बाद ऑफिस के एक्सपेंसेस भी खुद ही करने हैं, इन्वेस्टमेंट भी खुद ही करनी है, आपने हर जगह आना जाना भी खुद ही है, रहना भी खुद ही है, सब कुछ खुद ही करना है। वो 30,000 जो आप अपने बिजनेस में अपने अकाउंट से इस्तेमाल कर सकते थे, वो तो हम्म। आपने इनको दे दिया। तो क्या उससे मतलब खाली टीआरसी लेने के $30,000। अगर अगर हाँ फर्ज जी। करें, अगर मैंने आपसे गाड़ी लेनी है तो मैं 30 हजार अपने अकाउंट में रखूं, मैं क्रॉस चेक से जी। आपको पेमेंट दूं, उसका डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा नंबर लगे चेक का, गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर हो, तो ये हुई फेयर डील। ये हुई फेयर डील। तो पहले 30 हजार किस बात के? तो वो बात वही कहते हैं कि जी हम मैं आप कॉरिडोर भी किराए पे चढ़ा दूंगा, मैं बेसमेंट भी किराए पे आपको दे दूंगा, और फिर आप उसको क्लेम कैसे करेंगे? अच्छा मुझे आप बताएं, खुदा ना खास्ता जो बिल्डिंग बन इनका, तो आपको पता ही है, तो कोई बिल्डिंग बनाने की क्या, इनके पास तो गाड़ी मरम्मत कराने के पैसे नहीं है, आधे रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है। तो जी सर। बिल्डिंग अगर मालिक ने किसी वजह से, मालिक मर गया जो बना रहा है, या उसने बिल्डिंग ना बनाई जिस पर इन्होंने पैसे हम्म। पकड़े हुए हैं, तो फिर वो क्या हम्म। करेगा? सर वो सिंपली केस करेगा, और केस जीतने की सूरत में उसको 1 मनात से 10 मनात तक मिलेंगे मैक्सिमम। नहीं, एक यहाँ सौ पे तो सत्तर रुपए से 1,700 रुपए ये तक। यहाँ आपकी कैलकुलेशन से मुझे इख्तलाफ है। अगर 1000 बंदों के में 10 मनात मिलते हुए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत कम होगी। सर वो तो 1 पैसा मिलेगा रुपयों में बात। वो तो मेरा ख्याल है 1 मनात से कम का तो मैंने नोट भी नहीं देखा कहीं, तो फिर वो मेरा मतलब सर दुआई 1 मनात मिल से कम के जो है कैपी वहां होते हैं, लेकिन बात यह है कि उसका चेक नहीं बन सकता। और उस चेक को लेने के लिए जो है आपको सालों लग जाएंगे कोर्ट में, और दैट्स इट, वो पैसे गए, खत्म हो गए। तो फिर इसका या तो मतलब इस इन सारी सर या बातों तो का इस सार इन नटशेल हाल एक ही है। चाहे आप हमारे से कंसल्टेंसी लें या ABCD किसी से लें, किसी को पेमेंट कैश में मत करें, किसी को बाकू में पेमेंट मत दें, अपने अकाउंट में पैसे डालें, उसके साथ ट्रांजैक्शन करें, और जब अपना अपने डॉक्यूमेंट बनाएं अपनी कंपनी का, आप जो जिसे आप कहते हैं कि उसके ऊपर चीज खरीदें, जो भी एसेट खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है तो उस पे खरीदें, घर खरीदना है तो उस पे खरीदें, खुद पेमेंट करके, खुद अपनी मर्जी से, अपनी आंखों के सामने। वरना होगा ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी गाड़ी दिखाई और जाएगी, डिलीवर कोई और की जाएगी, और वो रास्ते में गुम भी हो सकती है। और आप फॉरेन लैंड में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपने तो बिजनेस वीजा भी लिया ही नहीं है, ना कोई आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है। तो इसलिए हर किस्म की कैश ट्रांजैक्शन से इज्तनाब करें। ये हमारा आपको इस फोरम से मैसेज है। आगे मर्जी अच्छा। आपकी है, पैसे आपके हैं। अगर आप फंसना चाहते हैं, सबसे पहले आप बाकू लिखें, वो सब मिलेंगे। हर बंदा जो बाकू को विजिट करेगा, वो उसको कांटेक्ट करेंगे, उसको व्हाट्सएप करेंगे कि हम पाकिस्तान को वेलकम करने आए हैं आप लोगों को। वो भाई वो वेलकम नहीं करने आए, वो कुछ और ही करने आए हैं। अपना एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, और ऐसे स्कैम्स में ना ही पाकिस्तान में पड़े, ना ही बाहर पड़े। ये हम लोगों का आपको मशवरा है। अल्लाह ताला अच्छा। आपको हिदायत दे, आपको नुकसानों से महफूज रखे। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, JF कंसल्टेंट पे जाएं, जाकर वहां पर आप तसल्ली से हमारी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरें। आपसे हमारे अकाउंट्स के नंबर लगे हुए हैं, पेमेंट जमा करानी है तो वो आपने अकाउंट्स में यहाँ जमा करानी है, जो हमसे सेशन वगैरह लेने हैं। और आपने बाहर जाना है तो आपने खुद अपने बैंक में पैसे जमा कराने हैं, हम किसी की पेमेंट नहीं पकड़ते। और जो बंदा भी आपको कह रहा है कि जी पाकिस्तान में पेमेंट मुझे दे दो और इलीगली मैं वहां पहुंचा दूंगा, और मेरी यहाँ भी प्रॉपर्टी है और मेरी वहां भी प्रॉपर्टी है, और यहाँ 1 2 का 4 और 4 2 का 1, हु एवर दैट पर्सन इज,
वो फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। तो ये हमारा आपको मशवरा है, आगे आपकी मर्जी है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मजीद मालूमात के लिए नंबर दिए हुए हैं हमारे 0321000877 JF कंसल्टेंट्स का, 0336424246 और 0333424246 JH इंस्टीट्यूट के। और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, jfconsultants.net या jawadhafiz.net। उस पर तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।